भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सूरज के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सूरज के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सूरज बाबा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सूरज बाबा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सूरज बाबा के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सूरज बाबा के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। उसको मार करके बॉडी को ऐसा लटका दिया गया है। ब्लेड एक ही जगह है और 2.5 इंच खोपड़ी में गड्ढा हुआ, उसके पहले नाक मुंह आ जाएगा, किसी गाड़ी से टकराएगा। सर हम लोग 9 तारीख को जो ज्ञापन दिया था उस मामले में भी हम लोगों को कोई प्रमाण नहीं मिल पाया कि उसमें हो क्या रहा है, तो वो कहें कि ऐसा है कि उसकी जांच चल रही है। और जिस गाड़ी से टकराया उसकी डिक्की भी सलामत है और साथ साथ इंडिकेटर भी सलामत है। अगर और पीछे बैठा हुआ लड़का है वो भी पीछे पूरा झटका जाना चाहिए अगर किसी मैजिक से एक्सीडेंट होगा तो। हमने कहा कि सर एक और हमारा एप्लीकेशन है, इसको मैं दोबारा दे रहा हूँ, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो 2 तारीख को हम इसी अम्बेडकर पार्क में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी आजमगढ़ कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए न्याय की गुहार लगाई। साथ ही सरकार और प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर हमारी जायज़ मांगे नहीं मानी गई तो 2 दिसंबर से डॉक्टर अंबेडकर पार्क में भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे। साथ ही भीम आर्मी के लोगों ने कहा कि इस घटना की जानकारी हमने भीम आर्मी प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को भी दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो चंद्रशेखर भी इस लड़ाई में कूदेंगे। बता दें कि हादसे में जान गंवाने वाला प्रवीण उर्फ सूरज बाबा आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष था और संगठन और पार्टी में पिछले 7-8 साल से सक्रिय भूमिका में भी था, जिस वजह से अब भीम आर्मी ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। दरअसल 2 नवंबर को तहबरपुर थाना क्षेत्र में प्रवीण उर्फ सूरज बाबा नाम के एक नवयुवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले सूरज बाबा से कुछ लोगों की मारपीट हो गई। रंजिशन लोगों ने मिलकर रोड एक्सीडेंट में सूरज बाबा की हत्या कर दिया। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय थाने की पुलिस इस मामले में हीला हवाली कर रही है। वहीं जब पीड़ितों ने मामले को उच्च अधिकारियों से अवगत कराया तो अधिकारियों ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परिजनों का आरोप है कि समय बीतता जा रहा है, लेकिन अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई। इसी कड़ी में आज परिजन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पीड़ित परिजनों ने बताया है कि 2 नवंबर को सूरज के साथ ही एक लड़का जिसका नाम सतीश उर्फ चमन है, वह सूरज को घर से बुलाकर ले गया, जो एक्सीडेंट के समय उसके साथ बाइक पर ही बैठा था। मृतक सूरज के पिता ने कहा कि अगर सड़क हादसे में मेरे बेटे की जान चली गई तो दूसरा लड़का सही सलामत कैसे है। पुलिस ने उसे पकड़कर अभी तक कोई पूछताछ क्यों नहीं किया। आखिर कहाँ गया वो लड़का जो घटना वाले दिन सूरज को साथ लेकर गया था। पीड़ित परिजनों ने बताया कि यहाँ तक सतीश ने घटना की सूचना भी हमें देना जरूरी नहीं समझा और गायब हो गया। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के विष्णु पुत्र रामसमुज उर्फ पूरन तथा रामसमुज पुत्र मड़ई के बीच विवाद था, जिसका शिकायती प्रार्थना पत्र तहबरपुर थाने पर दिया गया था, जिसमें पुलिस ने जोर जबरदस्ती करके विपक्षियों से सुलह समझौता करा दिया। आरोप है कि इसी दौरान विपक्षियों ने धमकी भी दिया कि हमारे घर में कई ड्राइवर हैं, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसके बाद ही सूरज बाबा के साथ ये हादसा हो गया। बहरहाल पुलिस कुछ अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। सर उसका मेन चीज़ जो है कैमरे के फुटेज से जो भी हम लोगों को मिल रहा है वहाँ पे उसको मार करके बॉडी को ऐसा लटका दिया गया है। ब्लेड एक ही जगह है और 2.5 इंच खोपड़ी में गड्ढा हुआ, उसके पहले नाक मुंह आ जाएगा, किसी गाड़ी से टकराएगा। और जिस गाड़ी से टकराया उसकी डिक्की भी सलामत है और साथ साथ इंडिकेटर भी सलामत है। अगर और पीछे बैठा हुआ लड़का है वो भी पीछे पूरा झटका जाना चाहिए अगर किसी मैजिक से एक्सीडेंट होगा तो। अच्छा, ये सूरज बाइक से थे और मैजिक से भी लड़का बैठा था। अगर मैजिक और आमने सामने टक्कर होगा, ये जो मैजिक जो है इधर गदनपुर रोड से आ रही है, हमारा लड़का कंदरापुर से जा रहा है, इधर से नेवादा से जा रहा है, घर से खुटोली से होते हुए, दोनों आमने सामने का टक्कर लोग कर रहे हैं। लड़का हमारा एकदम लेफ्ट साइड में घास के ऊपर गिरा है और बाइक के ऊपर ही लटका है और उसका पूरा ब्लेड एक जगह है और खोपड़ी में लगभग 1 इंच का गड्ढा हो गया यहाँ पे। तो मैं ये कहूँगा अगर गाड़ी बाइक टकराती है सर तो कम से कम इसके ऊपर से टकराए पर नाक मुंह ये सब पूरा पचड़ जाना चाहिए। मैजिक का राउंड शंख आता है सामने से 1 इंच 1.5 इंच का होल है और मेडिकल में 2 जगह यहाँ और यहाँ 2 दर्शाया गया है।
और बाकी पीछे जो बैठा है वो शख्स को कुछ भी नहीं हुआ। और वो लड़का गमछी बांध के सर पे जा रहा है, वो गमछी भी उसके सर से खुली हुई है और वो गमछी उसके पैर में बांधा था, वो हल्का चोट लगने के कारण जो बैठा था। तो कौन सी साजिश हुई, क्या हुई, किस तरीके से उसको एक ही चोट यहाँ पे लगी है और उसका खोपड़ी यहाँ गुद्दी निकल गई है। हम लोग को सूचना मिलती है 12 बजे करीब सूचना हम लोग को मिली 2 तारीख को कि सूरज बाबा का एक्सीडेंट हो गया और डेथ कर गए। तुरंत हम लोग मतलब घर पर ही उस दिन थे तो भाग के हम लोग आए यहाँ पोस्टमार्टम आउट, तो इसके बाद बॉडी को ही रखाया गया। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने ये दूसरी बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन मिला उधर से? देखिए, आश्वासन में भी मैंने बात किया है, कोई प्रशासनिक अधिकारी थे उस दिन, तो डीएम साहब को आए थे, डीएम साहब नहीं मिले, तो एडीएम साहब को मैंने एप्लीकेशन दिया। आज कोई दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं तो उनसे मेरी बात है, मैंने कहा सर हम लोग 9 तारीख को जो ज्ञापन दिया था उस मामले में भी हम लोगों को कोई प्रमाण नहीं मिल पाया कि उसमें हो क्या रहा है। तो वो कहें कि ऐसा है कि उसकी जांच चल रही है। तो मैंने कहा सर जांच में अभी कुछ कंफर्म हुआ तो कहने कुछ अभी बताएंगे नहीं आपको। तो हमने कहा कि सर एक और हमारा एप्लीकेशन है, इसको मैं दोबारा दे रहा हूँ, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो 2 तारीख को हम इसी अम्बेडकर पार्क में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।